नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं और 90 डिग्री के हमारे दर्शकों को हमेशा इंतज़ार रहता है जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं ग्राउंड के। नरेश प्रधान हमारे साथ में हैं और एक ज्वलंत मुद्दा ये चला हुआ है जो सेक्टर 9 में जो ब्राह्मण महासभा का एक प्रोग्राम था, परशुराम भवन का शिलान्यास था, वहाँ से एक विवाद उपजा और वो विवाद अभी इस स्थिति में है कि संत सुरेती के साथ वहाँ पर मारपीट हुई और प्रधान जी भी वहाँ पर थे और उस मामले में एफआईआर भी हो चुकी है 5/4/2025 को और कुल 8 लोग इसमें शामिल किए गए हैं। जज्जर जिले में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी विधायक और उनके भाई पर और परिवार पर एक साथ एफआईआर है वो काटी गई है। इसमें कुल 7 लोगों का नाम है। एक सबसे पहला नाम ढीलू पेड़पा से, सतीश भापड़ौदा से, ये भी शायद कुलदीप वत्स के परिवार में लगते हैं, रिश्तेदारी में। उनके भाई ईश्वर वत्स, साहिल सुरेती से, विशाल, दीपक वत्स उनके भतीजे, खुद कुलदीप वत्स। इसके अलावा 8वां नंबर का जो पैराग्राफ है उसमें 15 से 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर है जिसका नाम मालूम नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है कि विधायक, उनके भाई, उनके भतीजे सभी पर एफआईआर है। कल विधायक कुलदीप वत्स ने कॉन्फ्रेंस की और उसमें वो ये मानने को तैयार नहीं है कि नरेश प्रधान का इस तरह की चीज़ों में कोई हाथ नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो विधायक जी हैं वो 30-35 मुस्टंडा को लेकर क्यों आखिरकार वहाँ पे पहुँचे। नरेश प्रधान की शायद इस चीज़ से दिक्कत है, राज्यसभा को लेकर उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोला तो उन्होंने कहा कि वो भी अब कानूनी कार्रवाई करेंगे। सभी मुद्दे हम प्रधान जी से अब हल कर लेते हैं। राजनीति में प्रधान जी विचारधारा की लड़ाई होती है। राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं लेकिन ये लड़ाई बहुत कम पहुंचती है थानों तक, तहसीलों तक या मारपीट तक। लेकिन अब ये हो क्या रहा है बादली में, अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है कुलदीप वत्स उनके भाई भतीजों के खिलाफ। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये मामला संत सुरेती कुलदीप वत्स के बीच का। वो ये कह रहे हैं कि सारी पटकथा नरेश प्रधान लिख रहे हैं। इस एफआईआर के बाद क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? सबसे पहले सभी तमाम के तमाम दर्शक भाइयों का आपका स्वागत है और हाथ जोड़कर नमस्कार। पत्रकार महोदय, विधायक जी का मानसिक संतुलन लड़खड़ाया नहीं बल्कि ध्वस्त हो चुका। वो प्राउड घमंड के घोड़े पर सवार है। उसने सामान्य स्थिति में आके सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठकर लौट के ये सोचना चाहिए कि यह सब कुछ क्या सही हो रहा है। मैं पहली बात मैं ये नहीं कह रहा मैं 30-35 आदमी ले गया था। मैं ये कह रहा था कि विधायक महोदय मंडी में एकत्रित करे थे, 8-9 गाड़ियाँ में 30-35 बच्चों को ले गया था। उन बच्चों से हमारे को कोई शिकायत नहीं है। माननीय विधायक महोदय से पक्की शिकायत है। और मैं 3 गाड़ियों में गया था, 12 से 15 मेरे पास आदमी थे और एक आदमी ने विधायक जी के साथ हरकत की थी। आप ये मानते हैं? हाँ, 100% गलत अल्फाज उसने कहे थे विधायक जी को, जो सरासर गलत था। समाज का प्रोग्राम था। लेकिन मैं दीन और ईमान से बताता हूँ कि मेरे को ये नहीं पता था कि उसने पैग ले रखे हैं। वो मेरी दूसरी गाड़ी में बैठ कर चला गया। क्या नाम था उनका? उसका मेरे को नाम नहीं पता। वो बोपणी है और डावड़ा रिश्तेदारी थी और डावड़ा से हमारा चाचा 2 आए थे, उनके साथ वो आ गया और मैंने जाने अनजाने में वो 3 या 4 गाड़ी गई थी हमारी, 5वीं नहीं थी। क्या कहा था उन्होंने जिसे कहा जा रहा है कि लूज टॉक की? उसने ये कहा था विधायक जी पैसे तो बोल देते हैं, देते नहीं, यहीं ले लेना, झूठ बोल रहे हैं, मतलब इस तरह की कुछ कही थी जो बिल्कुल वो मेरे साथ गया था और सरासर गलती थी। और इसके लिए मैंने बार बार माफ़ी मांगी है और मैं अंतरात्मा की आवाज़ ये कह रहा हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये गलत गाइड हो गए, गुमराह हो गए। बच्चे हमारे सब के बराबर हैं, नादान हैं। ये जो एफआईआर हुई है इसमें अगर कोई मैंने भूमिका निभाई होगी तो मेरा भगवान मेरे को देख रहा है और समाज के लोगों को भी पता है। अगर मैंने एफआईआर में कोई भूमिका निभाई है तो सजा दे मेरे को, समाज बुलाए, 4 जूते मारे, एक गिने और मैं झाड़ के दूंगा। मैं आज भी नहीं चाहता, मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा है कि मुकदमेबाजी में समाज से जुड़े हुआ ये मुद्दा है।
समाज से बड़ा या तो भगवान है, और हम समाज को भी भगवान का ही रूप मानते हैं। मैंने ये भी बताया था कि भी मैं गुस्से में, हमारे भाई हैं राज सिंह प्रधान संस्था के, उन्होंने मेरे को फोन किया था कि यार यो खराबा कर दिया कुलदीप वत्स के आदमी ने, संत जी के लिपट गए, मेरे पास बाइट भी है। मैं भाई ने कहे मैं भाग के वापस उससे वहाँ से मैं आध घंटा पहले आ लिया था। और मैंने अगर कोई वहाँ गलती की है तो मैं सार्वजनिक मंच है मीडिया आज के दिन, मैं हाथ जोड़ के समाज से बड़ा नहीं हूँ, उनके चरणों की धूल माफ़ी चाहता हूँ। और मेरे को जहाँ बुला कर जो सज़ा देने चाहिए, मेरा सर सलामत है, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। कुलदीप वत्स से भी मांग ले। MLA साहब नहीं, कुलदीप वत्स से क्यों मांग लूँ? कई वो आदमी ने गलती धक्के मार कर हमने पंडाल से बाहर करवाया, वो धक्के मारे उसको और पैदल भाग का था, 3 व्हीलर में बैठ का उसे क्या भगा दिया उसको। गलती करी थी, मेरे साथ गया था वो आदमी, गलत था, ये मेरे लिए भी शर्म की बात थी। मैं मान रहा हूँ, खेद प्रकट करते हूँ भाई ऐसा आदमी मेरी गाड़ी में बैठ कर चलेगा। कुलदीप वत्स ये कह रहे हैं पिछले 2 महीने से नरेश प्रधान ने मेरे खिलाफ मोर्चा खोल रखा है राज्यसभा को लेकर। 100%। तो क्यों खोल रखा है आपने? आप चुप क्यों नहीं बैठते? क्यों बैठूं मैं चुप? अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं स्वतंत्र भारत का नागरिक हूं। मैं समाज से जुड़े हुए मामले पर अगर मैंने कोई गलती करी है, उकड़ू बैठ के, गुडलिया चाल के, नाक रगड़ के, कान पकड़ के, हाथ खड़े करके, जैसे मेरे को समाज जिस रूप में माफ करेगा, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। मैंने अगर कोई गलती की है तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, सजा उठने के लिए तैयार हूं, और हाँ बढ़ूंगा भी, मना नहीं करूंगा। मैं जुबान का बेड़ा ला लो, बेवकूफ लगा लो, अनपढ़ लगा लो, कम दिमाग का लगा लो, लेकिन हम आत्मा के काले नहीं है। वे जो बच्चे हैं उनको गुमराह उसे न करे, या मैं किसी के बच्चों को ले जाकर गुमराह करता। मैं ये भी कह रहा हूं कि जो संत के साथ झगड़ा हुआ, जो बड़े हैं उनका हाथ मिलवाने देना चाहिए, पैर वैर पकड़ा शोभा नहीं देते। वे अपने से बड़ा आदमी मेरे से क्या माफी मांगेगा? बस सरपा दर्दों पर जो बड़े हुए। और MLA साहब ये कह रहा है नरेश साजिश, इस मामले में मैं कोई साजिश नहीं रच रहा, लेकिन जो वोट बेची है 9 MLA ने, कांग्रेस के 9 MLA ने, उनको क्यों नहीं कांग्रेस जनता के सामने लेती गला पकड़ के? हर बार कांग्रेस पार्टी MLA साहब कह रहे हैं किसी की बाप की जागीर थोड़ी है, तो मैं भी तो पूछ रहा हूं कि किसी की बाप की जागीर थोड़ी है। हम क्यों नहीं सवाल उठा सकते? जब जनता के विश्वास को तोड़ा जाएगा, जनता के विश्वास के साथ धोखा किया जाएगा, तो हमारे को भी व्यक्ति की, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक नहीं है क्या? हमारे को बोलने का अधिकार नहीं है? बोलूंगा, जो मर्जी करो, मुकदमा करो, 20 साल तक जिंदा रखूंगा मुद्दे ने। मुकदमे के लिए उन्होंने कहा है आप पर मुकदमे के लिए? भाई 16 साल का जेल में जान लग गया था, कई बार अपने ऊपर लिए हैं मुकदमे। भादरगढ़ कांड में जेल में गए, आंदोलन हम जेल में गए, क्राइम का मुकदमा कौन है? साथी क्या उनका भी आज तक, और आंदोलन हम गए। हाँ, और ना कोई गांव में झगड़ा, भाईचारे को सिरमोर रखा है, सराखों पर रखा है। इधर उधर अनाप शनाप कई भाइयों को गुमराह करके और अनाप शनाप बयान दिवा दिए, वो जानकारी के अभाव में इधर उधर की बात। तो उन्होंने अगर समाज से लेस मात्र भी लगाव था तो यहाँ आते, उनसे भी सुनते, हमारे पास भी आते, हम बताते वो बयानी से, समाज से जुड़े हुए, संगठन को एकजुट करने वाले पदाधिकारी हम, तो उनके कदमों को सराखों पर बैठाते, हम स्वागत करते और सही बात बताते, फिर वो निर्णय निकाल देते वही सही क्या है, झूठ क्या है। तो इस तरह की रिश्तेदारों को गाइड करना, अनाप शनाप बातें कहवाना। और वो कह रहे थे कल विधायक महोदय कि भी मेरे परिवार मैं पूरा सम्मान करता हूँ, और एक सामाजिक परिवार है, और पिताजी सरपंच भी रहे, वो देवलोक में चले गए, हमारे लिए भी देव पुरुष थे, उनके चरणों में नमन मैंने पहले भी कहा था। और परिवार के बारे में मेरी किसी परिवार से या कुलदीप वत्स से नहीं है तकरार, मेरी तो बादली के MLA से है। वो कोई और होता तो उससे भी होती, इससे पहले कोई और है उनसे भी रही है और रहेगी। रही बात समाज की, समाज को जो हमारा भी नाम आ रहा है, सिद्ध मत करो, समाज बुलाओ, भाई तूने ये गलती करी है, तेरे को ये सजा दी है, मंजूर है। लेकिन ये जो आज इन बच्चों का नाम आया, कल कोई और हरकत होगी,
इन बच्चों को फार्म भरेंगे, नौकरियां लेंगे, इनकी तो जीवन की शुरुआत है बच्चों की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ इस मामले में विधायक जी मेरे को बुला ले, मेरे पास आ जा। अंतरात्मा की आवाज से कह रहा हूं, किसी के पैर पकड़ने पड़ो, 100 बार गलती मानेंगे। अगर कोई नहीं मानेगा, समाज का हमारा चाचा ताऊ भाई बंदे, वो के पैर पकड़ मुद्दा पड़ जाएगा, छोड़ दूंगा नहीं इतने सर पादर बस आपके पास मैं चला जाऊंगा, बुला ले इन बच्चों के लिए। इतना बड़ा दिल दिखाएंगे? हाँ पक्का जी, 100%। इन बच्चों के ऊपर मुकदमा ना कर, जब मुकदमा करना है तब मेरे पर कुलदीप का कराओ, और 6-6 महीने हालात में रहना पड़े। तो समाज के जिम्मेवार व्यक्ति तो हम है। अब समाज ने सम्मान तो हमारे को दिया है, और हम झूठ साच बोल के सफाई देते अंडा, क्या मतलब है? क्यों संत सुरेती के साथ मारपीट जोड़ने की कोशिश, मारपीट तो हुई है, बात मुकदमे तक जा चुकी है। हाँ। और भाई साहब सुनो, मैं भाई अगर समाज का एक भी आदमी ये कह देगा, चाहे वो नाराज हो मेरे तक, कि भी नरेश प्रधान 20-25 मिनट पहले वहां से नहीं आया था, तो भी मैं सजा का पत्र हूं। मैं आ लिया था, मेरे एक आदमी ने गलती करी थी, मैं उसके लिए क्षमा याचना कर चुका। 1-2 बार बाद में झगड़ा हुआ पीछे 1-2 आदमियों को, मैं भी ब्लड प्रेशर भी, अज्ञानता थी मेरी, नहीं वो करना चाहिए मेरे को, मेरी गलती थी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने भी करी है गलती, लेकिन उसके लिए मैंने उसी दिन माफी, सार्वजनिक मंच है, मीडिया घर क्या नहीं है किसी का, मांगी थी। और अब भी मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी तरह से समाज से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, जो मेरी समाज, मेरे भाई, उनसे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। जो ड्यूटी लगाएंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा और पूरी करूंगा। नहीं, समाज वाली बात तो उनका मामला संत सुरेती और उनके बीच हो गया। आपका तो वो ये कह रहे हैं ना कि राज्यसभा में मुझे बदनाम करने की कोशिश है नरेश प्रधान कर रहे हैं। वो मैं क्यों कर रहा हूं? विधायक जी ने भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, इसका मतलब तो जो अंदर हुआ है विधायक जी के साथ हाथापाई, वो भी मैंने करवाई थी। ले दे नाम मेरा, सब क्या है मेरे से जोड़ना, ये हाथापाई की बात आप अच्छा बाहर क्यों स्टेटमेंट दी थी? इन्होंने तो एक्सेप्ट किया, 2 दिन तक बयानबाजी की, विधानसभा क्या अपनी पार्टी को भ्रष्टाचारियों की पार्टी बता रहे हो, फिर क्यों खड़े उस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे? हटा दो टाइटल दीपेंद्र का, हुड्डा साहब का, रामदान में जमानत भी बच जाए। तो ये घड़ियाली आंसू और दोगली बातों से काम नहीं चल लगा। विधायक जी घमंड के घोड़े तो उतर के, अरे ये जो भाईचारे की बात ही निपटा ले, मारी तेरी से जीवांगे तने 40,000, तू MLA रह गया तो चलेगी, केवरा महाराज साथ जाए पार्ट जा, तू अपने राजी मैं अपना राजी, मैं अपने भाई चरना ही धूल बन करूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, बादली हल्के के मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचाएगा तो मैं ये बात सहन करूं और चुप बैठूं, ऐसा मैं गद्दार नहीं। अपने हल्के की उन्होंने मेरे को मान सम्मान दिया था, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने ये कहा है कि नरेश प्रधान ने जो बोला है वो तमाम चैनल्स पर है, 90 डिग्री पर भी आपने उन पर आरोप लगाए कि मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं, मैं भी जाऊंगा कार्रवाई में। यार इन बातों की कौन परवाह करता है? कितनी कानूनी सलाह है? मेरे पास भी तो रिकॉर्डर स्टेटमेंट है, मैं भी तो बताऊंगा। इन्होंने विधानसभा के आगे एक्सेप्ट किया है, तू को 4 डाल 10 डाल 25 डाल ले, कानूनी सलाह कौन परवाह कर रहा है इन बातों की? कोई क्रिमिनल मुकदमा थोड़ा है, पॉलिटिकल मुकदमा है। और मैं चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट तक ले जाए, 20 साल तक यो मेरे पर मुकदमा कर, मैं इस वोट बेचने वाली बात ने जिंदा रखूं। मेरी अपनी ना, समाज को क्यों हमला बोल दिया, समाज को क्यों कलंकित कर दिया? और अगर कर दिया तो समाज वाली बात तो निपटाओ, कुछ भी करना पड़ो चाहे। मेरे कोई FIR थोड़ी हो रही है, मैं डर रहा हूँ, उन मासूम नादान बच्चों पर हो रही है। वे हमारे भी भाई भतीजे हैं, इसके रिश्तेदार कौन है? और उनका अगर बुरा होगा तो हमारे को समाज भी माफ नहीं करेगा। अगर इन बच्चों की जिंदगी खराब करती, जोटे जोटे लड़र जाना गाखो, ये नहीं होना चाहिए। समाज से क्या कहेंगे जो प्रधान है या अन्य महासचिव है? मैं समाज से तमाम के तमाम जो कार्यकारिणी में है, संगठन में है, या और भी जो भाई जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, मैं हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूं कि मेरा अगर उस पूरे एपिसोड के अंदर, उस मामले के अंदर जितना कसूर है, उससे डबल सजा मेरी की जाए। नहीं तो सच्चाई जो है, उन आदमियों को कोई सजा दो मत दो, लेकिन जो यह समाज की बुराई
पूरे राज्य में और देश में फैल गई है। इस पर किसी भी तरह से हाथ जोड़ कर हमारी कोई भी ड्यूटी लाओ, इस सामाजिक मामले का निपटारा करो। महारेव के मुकदमे चालो मत चालो, कोई बात नहीं, वो बात की बात है। समाज से ये बताइए निजी जुड़े हुए हैं। संत सुरेती के साथ मारपीट हुई है। हाँ। तो संत सुरेती की भी इज्जत, रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान हर किसी का है। ऐसे में संत सुरेती भी क्या करे, अगर वो मुकदमा ना करे, उनसे कोई माफी मांगे तब तो वो बड़ा दिल दिखाएं। और प्रधान जी ये बताइए, अगर आपके साथ अगर इस तरह की लिपटा झिपटी अगर कोई विधायक करवा देता तो क्या आप माफ करते? ना, मैं ये उम्मीद तो करता कि अभी कम से कम समाज आवे और उन जिन्होंने गलती करी है उनको न्यान्ति दे, और जो बड़े हैं वो कह दे भाई भविष्य में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, इस तरह की घटना को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, और जो छोटे हैं वो माफी मांग ले। अच्छा, आप ये बताइए, मौखिक मांग। मुझे ऐसा लगता है कि अब ब्राह्मण समाज पर ब्राह्मण राजनेता पूरी तरीके से हावी हो गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये कहा जा रहा है कि उसी प्रोग्राम में ब्राह्मण समाज के प्रधान को गाली दी गई, जो महासचिव हैं संत सुरेती उनको पीटा गया। वो इंडिविजुअल नहीं, वो उस समाज के अगुवा हैं वो। हाँ। तो क्या आपको नहीं लगता कि चाहे उसमें आप हों, चाहे उसमें कुलदीप वत्स हो, कोई भी हो, आप लोग हावी हो गए हैं अभी समाज पर। अब आप जैसे ताकतवर लोगों पर ये ब्राह्मण समाज कैसे काबू करे? देखो जी, किसकी हिम्मत है? जहाँ समाज की बात आती है तो हम समाज के मच्छर हैं। समाज बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा संगठन है। और मैंने एक आग्रह किया था, देखो अपने भाइयों से, मेरा भाषण ले काट दो आप। मैंने एक जरूर आग्रह किया था कि अभी जाति विशेष का नहीं, जो क्षेत्र के, जिले के, हल्के के, जिले की कार्यकारिणी है, स्टेट की भी बात छोड़ो, स्टेट के जो हमारे से संबंधित हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, वो 36 बिरादरी के भाइयों को यहाँ आमंत्रित करना चाहिए था, सम्मानित करना चाहिए था, और चाहे मात्र 1-1 रुपये का सहयोग दे, सबके इसमें सहयोग योगदान होना चाहिए था। तो इसमें भी अगर मैंने कोई गलती करी है तो भी मैं कसूरवार हूँ, गलती का पात्र हूँ। और रही बात लड़ाई झगड़े की, 100% कुलदीप वत्स जी वहीं थे, वो छुटवा तो सकते थे, वो छुटवा तो सकते थे। उन्होंने क्या रोल किया? क्यों तमाशबीन बनकर? क्योंकि तमाशा उन्हीं का ही किया हुआ था। और पर बुराई पर मट्टी डालनी चाहिए, उनको भी कोशिश करनी चाहिए। मैं भी कहूँगा, ये अंतरात्मा की आवाज़ है कि इस मामले को संत जी से जो छोटे हैं वे गलती मान ले, हम मान लेंगे, हम पापा कर लेंगे। अब भाई ये बालक हैं, इनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं करती। आप एक बात बताओ, उन बच्चों ने गलती कर दी और हम उसको रट्टा लगाते रहे और जिद करा, फिर मारे मरून में क्या अंतर रह गया भाई? वे बच्चे हैं, ये उम्र है, गलती कर सकते हैं। गलती हमारे जैसे कर देते हैं इस उम्र में, तो बच्चे तो कर सकते हैं। तो इस सारे मामले को समाज वाले को निपटा ले। वो मेरे पर 10 मुकदमे डाल ले, 20 डाल है, मैं परवाह नहीं करता, तैयार हूं। क्या बात होगी? कोई परवाह नहीं इस बात की। उस बात को जारी रखा पड़ेगा, वोट वाली को। और इस समाज वाले में मैं ये कह रहा हूं कि उसने अच्छा नहीं किया, बहुत गलत काम किया है। और सामाजिक प्रोग्रामों में या जलसों में, आप एक बात बताओ, रोहतक अरविंद की स्टेज पे भी झगड़ा करके आया था, उड़े भी मैं था, मन नहीं कराया था। वो विधानसभा में जो भीतर थपाई हुई, बावड़ा ला रह गए अंधे। हमने भी 8-9 कर्मचारी लगवा रखे, हमारे भी वफादार होंगे, मारते भी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी देते होंगे, तो वह भी मन ने करवाई थी। भिन्न भिन्न मामले होते रहे, वो भी मन ने कराया था। मेरे साथ हुटिंग कराता तो मैं अपनी हुटिंग आप कराता था। तो भाई साहब मुख्य धारा में आ जाए, घमंड के घोड़े पर तो नीचे उतर जा, और भाईचारे की बात करेगा ना, 2 कदम भाईचारे में धरेगा मिलकर तो 10 कदम धरांगे। उन्होंने तो पहली बार आपको विधायक जी कहकर संबोधित किया, सम्मान तो दिया ना कल। मैं भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ, विधायक महोदय कर रहा हूँ, मैं थोड़ी अपमान कर रहा हूँ। उन्होंने क्यों कहा? अब पहले कभी नहीं कहा। न कोई बात ना, भगवान सद्बुद्धि दे और मुख्य धारा में आ जाए इन मामले में। इस मामले ने जरूर अच्छा लगा आपको विधायक जी कहकर संबोधित किया? अब नहीं, फिर मैं भी तो मुख्य धारा में आ गया ना, मन ने सुना है। और यह जो बहनी भूणी के रिश्तेदार माध्यम, तो उन तो सही बात करता। अब यह जो बात झज्जर तक सीमित रहनी चाहिए थी, और इसको हमने भाइयों के साथ मिल बैठ कर, जिसका जितना कसूर था हमने गलती मानते, और इसको हम बैठ कर निपटाते, और बड्डे बूढ़े से हमारा 2-2 तमाचे मारते, तो कितनी अच्छी बात रहती। अब वो झज्जर की आग
भिवानी वाले बुझा सकते हैं क्या? और उन्होंने हमदर्दी थी तो आज तेरे दोनों पक्षों से बात कर ये मिस्टेक कर रहे हैं क्या कुलदीप वत्स लगातार? गलत कर रहा है, गलत पर गलत करता जा रहा है। क्यों करता जा रहा है? हमको हमारी एमएलए से है झगड़ा, कुलदीप वत्स से नहीं है। परिवार सम्मानित है उसका, हमारी रिश्तेदारी भी है एक दूसरे के। हमारे पुराने वो हमारी रिश्की रिश्तेदारी करी उनको ना, हमारे बुजुर्ग करके जा रहे हैं। एक दूसरे परिवार में हो गया, चाचा ताऊ में हो गया, भाण बेटी है कि तो सबकी इज्जत बराबर है ना। तो इसी तरह की अगर कोई मन जाने अनजाने में भी परिवार पर कोई बात कह दी तो मैं इस बात के लिए अक्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, इंडिविजुअल में ना बिल्कुल नहीं। करिए तो थोड़ा बेकूफ ला लो, अनपढ़ ला लो तो अक्षमा प्रार्थी हूँ। शुक्रिया तमाम बातचीत। धन्यवाद। नरेश प्रधान, जो अब ये चाहते हैं कि अब ये बात हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो हद से ज़्यादा इसलिए बढ़ती जा रही है, देखिए राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, काफ़ी कुछ भला बुरा भी बोला जाता है। अब ये चीज़ एफआईआर तक, इन चीज़ों तक पहुंच रही है, भिवानी तक पहुंच रही है, मतलब झज्जर जिले से आगे निकल रही है। तो ऐसे में प्रधान जी चाहते हैं इसका सुखद हल होना चाहिए। अब चिंता की बात यह है कि समाज के महासचिव के साथ मारपिटाई होती है, समाज के प्रधान के साथ ये कहा जा रहा है कि कुछ अपशब्द है कहे जाते हैं। तो अब समाज कैसे, नरेश प्रधान जी पूर्व विधायक हैं, ये भी बड़े राजनेता हैं, कुलदीप वत्स विधायक हैं, अब समाज करे तो क्या करे ताकतवर लोगों के सामने? ये हालांकि प्रधान जी कह रहे हैं मैं तो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ समाज के सामने, तो अब देखते हैं। कुलदीप वत्स भी कह रहे हैं मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। तो अब संत सुरेती भी शायद मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखेंगे कि वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि मारपीट तो आखिरकार उनके साथ हुई है। तो इस मुद्दे को आप देखते रहिएगा कि इसका हल है क्या निकलता है। बाकी हम चाहते हैं इसका सुखद तरीके से है, इसका हल है वो निकलना चाहिए। और राजनेता लोग हैं, राजनीति करें, लोगों के बीच में जाएं, उनकी सेवा करें, क्यों लड़ाई झगड़े में पड़े। शुक्रिया।